हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल फिटनेस एंड मोटिवेशनल लवर। सॉरी दोस्तों यार, मुझे वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा देर हो गई और मैं इसी चीज़ को बताने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ कि वैसे टॉपिक तो आज का दूसरा है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और चीज़ें बता देता हूँ। सॉरी फॉर एवरीवन। लेकिन और जो आज का जो टॉपिक है ये मोटिवेशनल है। इसको अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बदलाव वहीं से शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली ये प्रैक्टिकल चीज़ है। आप देखना आज का टॉपिक क्या है, पहले ये समझिए। टॉपिक है कि अपने रियल लाइफ में अपने आप को कोई पद दो। पद देने का मतलब है जैसे आप अभी कुछ नहीं हो या आप अभी सफलता आपने प्राप्त नहीं की है, तो आपको अपने आप को एक पद देना है। वो पद कैसा है? जैसे मान लीजिए आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो या एथलीट्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने आप को ये समझिए कि मुझसे बेहतर एथलीट, मुझसे बेहतर रेसर कोई नहीं है। एक ऐसी संज्ञा अपने आप को दे दो कि मैं एक बहुत बड़ा रेसर हूँ, और उसी के अनुसार आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि दूसरी चीज़ मैं समझ लेता हूँ कि आप जो है आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को वर्तमान में एक ऑफिसर समझें, एक डीएम समझ करके आप जो है अपनी दिनचर्या जो है, अपनी पढ़ाई जो है, अपना डेली रूटीन जो है, वो उसी हिसाब से सब जो है तय करना पड़ेगा आपको। एक और चीज़ है कि कोई डिफेंस की तैयारी कर रहा है, एनडीए की यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसके बारे में सभी जानते होंगे। और कोई भी एस्पिरेंट या कोई भी कैंडिडेट अपने आप को जब तक वो ऑफिसर नहीं बन रहा है, उससे पहले अपने आप को एक ऑफिसर की भांति, एक ऑफिसर की तरह अपने आप को समझना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वो वैसा हम बन जाते हैं। तो अपनी आप जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को ये समझना चाहिए कि मैं एक ऑफिसर हूँ, और मेरे ऑफिसर के रहते जो कार्य, जो दिनचर्या, जो एक्टिविटीज़ एक ऑफिसर की तरह होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ मेरी भी होनी चाहिए, और उसी हिसाब से मेरी थिंक भी होनी चाहिए, मेरा सोच भी होना चाहिए। यानी अपने आप को जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड में अपने आप को एक पद दो। पद देने से आपको एक फ़ायदा ज़रूर होगा, एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप जो है सबसे अलग दिखने लगोगे, और जिस कार्य को आप कर रहे हो उस कार्य को करने के लिए आप बेहतर बनोगे। आप 100% उसके लिए दोगे, और न ही आप दूसरों से कंपेयर करोगे अपने आप को, लेकिन इतना ज़रूर करोगे कि आप अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करोगे। एक लीडरशिप होती है, वही लीडरशिप आपके अंदर आ जाएगी अगर आप ऐसा करते हो। एक पद देना है अपने आप को, छोटा सा काम करना है, और किसी को बताना नहीं है कि मैं अपने आप को ये पद दे रहा हूँ। सिर्फ अपने लिए रखना है ये पद। कब तक रखना है? जब तक वो पद आपको मिल नहीं जाता है वास्तविक जीवन में। कोई दूसरे और कोई लड़के हैं जैसे, और कोई व्यक्ति हैं जो सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, तो एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति का जो पद होता है वो समझ करके अगर आप सामाजिक कार्य करोगे तो आपके अंदर एक बेहतर अलग पहचान बनेगी, और आप जो है लोगों से अलग भी दिखने लग जाओगे। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है और वो अपने आप को डीएम बनने से पहले अपने आप को एक डीएम समझ लेगा, तो वो भी सबसे सेपरेट यानी भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा सबसे। तो कहने का मतलब है आप अपने आप को सबसे भिन्न बनाइए। भिन्न तभी बनोगे आप जब आप सेपरेट सोचोगे, और जो आप बनना चाहते हो वो वैसा कार्य करोगे, वैसे ही अपने आप की प्रतिक्रिया करोगे, लोगों के सामने अपनी प्रतिक्रियाएँ दोगे। अगर उसी हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि ये सोच अगर आपने बना ली कि अपने जीवन में कोई ना कोई आप अपने आप को पद दीजिए। पद भी कैसे देना है? अपने एम के अकॉर्डिंग, अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग देना है आपको। जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए आपको पद देना पड़ेगा, तब जाके आपकी जीवन शैली में बदलाव आएगा। तो यही था आज का टॉपिक। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके तो मुझे ज़रूर बताना।
ये चीज़ अगर आपके जीवन में बदलाव लाती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़्यादा नहीं तो जय हिंद जरूर लिख देना, क्योंकि जय हिंद शब्द मुझे बहुत प्रिय है और सबको होना चाहिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ जो जीवन में बदलाव लाती हैं, मैं उन वीडियोज़ को या उन बातों को आप तक जरूर पहुँचाऊँगा।